सद्गुरुदेव भगवान की जय। श्री सीताराम सरकार की जय। श्री राधा रमण लाल की जय। श्री गौरी शंकर महादेव की जय। सभी दर्शकों और भक्तों को कोटि कोटि प्रणाम। सबको प्रेम भरा जय जय श्री राधे, जय जय श्री सीताराम। जितने भी साधक और भक्त हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है और बहुत ही ध्यान से आप सुनेंगे। देखिए, जब सत्संग में हम भजन की बहुत ऊंचाई की बातों को सुन लेते हैं और हमारी स्थिति वो नहीं होती है। जैसे आप नाम जप कर रहे हैं, भजन कर रहे हैं, भजन अधिकतर बहुत से लोग करते हैं, लेकिन सत्संग की जो ऊंची स्थितियों का जो वर्णन किया जाता है, उसको जब साधक सुन लेता है तो कभी कभी साधक की स्थिति ना होने के कारण उसे हानि हो जाती है। हानि ये होती है, वो दूसरों में दोष दर्शन करने लगता है। जिन स्थितियों का वर्णन किया जाता है वो इसलिए किया जाता है कि हमारे भीतर महत्व बुद्धि उत्पन्न हो, हमारे भीतर लालसा उत्पन्न हो, हम भजन में और तीव्रता लाएं। लेकिन साधक परिपक्व दशा ना होने के कारण वो दूसरों में दोषों को देखने लगता है, उस सत्संग का दुरुपयोग होने लगता है। आप ध्यान दें, सत्संग की जो बातें हैं उससे हमारी बुद्धि में तर्क उत्पन्न होना चाहिए, और तर्क ऐसा जो हमारे ही मन की कुचालों को रोके, मन की वृत्तियों को रोके। जब हमारा मन विषयों की ओर भागता है, हम भजन करने बैठते हैं, हमें बहुत प्रकार के वो हमारे भीतर आकर्षण पैदा करता है। ये कर ले, वो कर ले, बहुत प्रकार की कामनाएं। वैसे कोई काम याद नहीं आएगा, लेकिन जब आप भजन में बढ़ने लगेंगे तो देखेंगे आप कामनाएं भी उबाल मारने लगती हैं। बहुत प्रकार की कामनाएं आपके भीतर प्रकट होने लगेंगी। उनको काटने के लिए ही सत्संग होता है। सत्संग से ऐसा हमारे भीतर तर्क आना चाहिए कि हम उस तर्क से उन कामनाओं को काटें, अपने भजन का रास्ता हम साफ करें। इसलिए सत्संग होता है। इसलिए नहीं होता है कि हम दूसरे में दोष दर्शन करने लगें, और होता अक्सर यही है। आप ध्यान दें, अगर आपने दूसरों में दोष देखे तो आप भजन से कब उतर जाएंगे ये आपको पता भी नहीं चलेगा। आपका भजन रुक जाएगा और आप समझ भी नहीं पाएंगे कि हमारा भजन रुका क्यों है। इसीलिए ध्यान रखें कि हमें जो भी ज्ञान प्राप्त होता है वो हमारे लिए ही है, हमारे मन के लिए ही। आप क्या समझते हैं, इस मन से हम इतनी जल्दी छूट जाएंगे? ये जितने भी आपको जीव परेशान दिखाई दे रहे हैं, जितने भी, जहाँ भी वो बैठा हो, चाहे वो धन की गड्डियों के ऊपर बैठा हो और चाहे वो बिल्कुल निर्जन में बैठा हो, उसके पास एक झोपड़ी तक ना हो, लेकिन दोनों ही इस मन से ही परेशान हैं। ध्यान देना, इसकी वृत्तियों से जो आदतें इसने लगाई हैं, जो पापाचार की आदतें इसने लगाई हैं, उन्हीं से व्यक्ति परेशान है। धीरे धीरे गलत कर्मों में उतर जाता है, ऐसे ऐसे पाप कर देता है कि खुद पछताता है बाद में। ऐसी जगह लाके ये मन गिरा देता है। ये इतना दुष्ट होता चला जाएगा, इतना दुष्ट होता चला जाएगा। अगर आप नाम जप नहीं करते हैं तो आप इस मन को समझ ही नहीं पाएंगे, और आप समाज में देखेंगे, ऐसे ऐसे लोगों को देखेंगे जो इस मन से भोग भोगने के लालच में ऐसे ऐसे कुकृत्य कर जाते हैं कि फिर आखिर में उन्हें अपने शरीर को ही नष्ट करना पड़ता है, आत्महत्या करनी पड़ती है।
बहुत से लोग डिप्रेशन में पहुंच जाते हैं। बहुत प्रकार के भय, चिंता, शोक, भय, इन सब का कारण क्या है? ये मन ही है। आप निश्चित मानिए, मनुष्य जीवन में अगर सुख दुख उत्पन्न करने वाला है तो ये मन ही है, इसे समझना पड़ेगा। ये आपको इतनी जल्दी नहीं छोड़ देगा। सिर्फ और सिर्फ नाम जप से ही ये शांत होता है। और कैसे होता है? क्योंकि नाम में ही इसे सुख मिलने लगता है, तब ये शांत होता है। ये मन कोई खिलवाड़ नहीं है, ये भगवान का ही अंश है और यही माया है। माया और कोई नहीं है, ये मन ही माया है। ये ही बाहर खड़ा कर देता है माया, यही भीतर भी खड़ा कर देता है। आप ध्यान रखें, जब हम जागृत से स्वप्न में जाते हैं तो वहाँ क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये मन ही सृष्टि कर देता है और उसमें जीव पड़ा पड़ा सुखी दुखी हो रहा होता है। जब तक उसे जगाया ना जाए, जब तक वो जाग ना जाए किसी कारणवश, तब तक आप देखेंगे वो दुखी ही होता रहेगा या सुखी ही होता रहेगा और उसे साक्षात अनुभव होता है। जब तक वो जागे ना तो उसे ये नहीं लगता मैं स्वप्न देख रहा हूँ, ये कभी उसे नहीं लगता। उसे साक्षात हर क्रिया अनुभव में आती है। तो ये मन ही कारण है बंधन और मोक्ष का, सुख और दुख का। इस बात को समझना होगा। कई जन्म इस मन के हो चुके हैं, कई जन्म, और कई जन्म होने वाले हैं। अगर आज हम सचेत ना हुए तो आगे भी ये भोगों में गिराता रहेगा और नाना प्रकार के भोग भोग कर भी ये शांत नहीं हो सकता। नए नए भोगों की ये कल्पना करता रहता है, भोगे हुए भोगों की कल्पना करता रहता है। सुख दुख का कारण ये मन ही है, इसलिए सावधान हो जाएं। आप भजन करिए, उससे ही ये शांत होगा। भजन से बुद्धि में इतना विवेक आएगा कि वो इस मन पर लगाम लगा देगी और फिर भजन में इसे सुख मिलने लगेगा। अगर भजन में सुख मिलने लगा फिर तो कुछ सोचना ही नहीं, फिर तो जहाँ इसे लगना था वहाँ ये लग गया। भजन में मन लग जाने से फिर वापस दोबारा इस संसार में आता नहीं है, क्योंकि भजन में सुख कभी घटता नहीं है, बढ़ता ही चला जाता है। संसार में जब ये सुख भोगता है तो वो घटता ही चला जाता। आप देखें, किसी भोग को आप भोगें तो उसमें आपकी सुख बुद्धि कम होती ही चली जाएगी, धीरे धीरे आपको उससे अरुचि हो जाएगी। लेकिन ये भजन में नहीं होता। भजन में मन में को जो सुख मिलता है वो बढ़ता ही जाएगा, बढ़ता ही जाएगा। जब तक भगवान से ये अभिन्न नहीं हो जाता, उन्हीं में मिल नहीं जाता, साक्षात उनकी लीला का दर्शन नहीं कर लेता, तब तक ये भजन के सुख का अनुभव करता ही रहता है। इसीलिए हमें ये संकल्प लेना चाहिए कि वर्तमान समय में हम अधिक से अधिक भजन करें, इसे अभ्यास कराएं। ये ऐसे भजन में लगने वाला है नहीं, इसके लिए हमें श्रम करना होगा। ये और सभी कार्य करने के लिए राजी है, लेकिन भजन करने के लिए राजी नहीं है। ये ध्यान रखें। भजन में इसे बहुत क्लेश होता है, इसे अरुचि होती है। ये बार बार आपको हटाएगा, भोगों की कल्पना करेगा। ये कर लो, वो कर लो, फिर भजन करो, ऐसा कर लो, फिर भजन करो, ये भोग भोग लो, फिर भजन करो। ये समय को टालेगा। इसकी इस चाल पर ध्यान दें। भजन करने वाले इस बात पर मुख्य ध्यान दें कि ये आपके समय को टालने की कोशिश करेगा कि भजन बाद में करेंगे। लेकिन वहाँ पे आपको क्या करना है कि नहीं, पहले भजन करें, पहले इतनी माला कर लो, फिर ये वस्तु तुम्हें देंगे। आप समझो, यही सब उपाय सत्संग से मिलते हैं। बार बार तर्क के द्वारा, जैसे एक छोटे बच्चे को हमें तर्क के द्वारा उसे पढ़ाना लिखाना होता है कि हाँ पढ़ लो, बाद में ये देंगे, ये उपहार देंगे, ऐसे ही इसे भजन में लगाना होता है। तो इन उपायों को सीखें। तर्क के द्वारा हमें भजन कैसे बढ़ाना है, इसे आपको खुद सीखना होगा, क्योंकि ये मन साथ में ही लगा है। इसीलिए इसके उपाय आपको ही सोचने हैं।
क्योंकि आप ही जान सकते हैं कि आपका मन कैसा है। अध्यात्म की ये सबसे गूढ़ बात है। हर उपासक की साधना अलग अलग होती है, उसकी वृत्ति अलग होती है, उसकी अंतःकरण की स्थिति अलग होती है। इसीलिए हमारे सनातन धर्म में इतने देवी देवता हैं। ये ध्यान रखें, सबका मन अलग अलग होगा, एक सा नहीं होगा किसी का भी। तो ये आपको देखना है और तर्क के द्वारा उसे भजन में लगाना है, उसे बहलाना है, फुसलाना है। तो जितने भी साधक हैं आज से ही अधिक से अधिक भजन करें। वर्तमान समय अगर आपने भजन कर लिया तो निश्चित मानिए भविष्य मंगल ही मंगल होने वाला है। बोलो जय जय श्री सीताराम।